अस्सलामुअलैकुम। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से ढेर सारी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद का दिन है जी, आज एक खुशियों का दिन है। सब ईद मना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उनके लिए आज एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। क्योंकि 30 रोज़े इबादत का एक महीना, जिसमें इंसान जितना भी मसरूफ़ होता है पूरा साल, इस ईद से पहले 30 दिन जो गुजरे होते हैं या 29 रोज़े भी हों, तो उसने एक अपनी इबादत भी भरपूर अंदाज में की होती है। वो तमाम साल के अंदर जो उसको मौका नहीं मिल सका होता अपनी इबादत का, तो कम से कम माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में वो अपनी इबादत को मुकम्मल करता है। वो गिड़गिड़ा के अपने रब से राब्ता करता है, वो उसका रोज़ा रखता है, कोशिश करता है। सारा साल बचना चाहिए, लेकिन इस महीने में तो भरपूर कोशिश करता है हर इंसान, मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। और जब वो 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद चांद रात को चांद देखता है और उसके बाद वो ईद मनाता है, तो आप सोचिए कितना उसके लिए खुशियों का दिन होता है। सबसे बड़ी उसको खुशी होती है कि शायद इस साल मरने से पहले मैंने अपने रब को राज़ी कर लिया हो। मेरा रब, क्योंकि वो रहीम व करीम है, तो उसके दिल में होती है मेरा रब मुझसे राज़ी हो गया होगा। मैंने अपने रब को भरपूर अंदाज में कोशिश की है कि वो मुझसे राज़ी हो जाए, इसलिए वो खुशियों की एक बहुत बड़ी ईद मनाता है। मेरे लिए जी इस दफ़ा 2 खुशियाँ थी ईद पे, और आप लोग मेरी फैमिली हैं, हमेशा आपको पता है मैं आपको अपनी फैमिली कहता हूँ, तो कैसे हो सकता है आपके साथ ये खुशियाँ शेयर ना करूँ। क्योंकि हर वो बात जो मेरे लिए बहुत खुशियों भरी होगी, मैं हमेशा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। पहली खुशी की बात, मुझे इतने ज़्यादा मैसेज हर साल आते हैं, इस दफ़ा भी आए हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा तादाद जो थी, बाकियों के साथ भी बढ़ चुकी थी तादाद, वो उन तमाम मज़ाहिब की थी जो मुसलमान नहीं थे, दूसरे मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उन सब ने इतनी दुआएं, इतनी नेक विशेस भेजी हुई थी मुझे, कि मुझे इतनी खुशी हुई कि असल में मैंने जिस फैमिली को बनाया था वो फैमिली इस तरह जुड़ चुकी है कि चाहे उनका ताल्लुक़ जिस भी मज़हब से था, वो मुझे इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, इतनी दुआएँ दे रहे थे। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक तो ये खुशी की मेरे लिए बात, और दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी की बात, मैंने इस दफ़ा एक, हमेशा करता हूँ लेकिन इस दफ़ा एक मैंने टारगेट बनाया था। मैंने जिस तरह आपको कहता भी हूँ ना, टारगेट बनाए, आप टारगेट अचीव कर लेंगे। मैंने भी इस दफ़ा एक टारगेट बनाया था कि पहले से ज़्यादा जो फैमिलीज़ को राशन भी पहुँचाना है, और पहले से ज़्यादा ईद के कपड़े, जूते और ईद का सामान उन तक पहुँचाना है। तो उसके लिए मैंने फिर आप लोगों को भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मैंने एक टारगेट बनाया है, आप लोग भी इसमें साथ दें मेरा। तो मैं ऐसी फैमिली तक पहुंच के राशन की सूरत में, और उसके बाद ईद पे ईदी की सूरत में जो कपड़े, जूते और मुख्तलिफ सामान होता है उसकी सूरत में आप मेरा हाथ बटाएं। तो इस दफ़ा इतने लोग आगे आए, उन्होंने मेरा हाथ बटाया, और इतना ज़्यादा सब दिल से आ गए। अच्छा, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने आते ही कहा हमारा नाम नहीं आप बताना आपने। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक ये बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का काम होता है। ज़िम्मेदारी का क्या होता है, आपने सामान जो हकदार हैं, एक तो उन तक पहुंचना। हर बंदा हकदार नहीं होता, गलियों में बैलें बजा बजा के आपको वो मांगने आ जाते हैं, तो लोग तो उनको भी दे रहे होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो हर घर से ले रहे होते हैं। लेकिन जो हकदार होते हैं वो अपने घर में खामोशी से बैठे होते हैं, वो किसी की बैल नहीं बजाते, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं। भरम को कायम रखने के लिए इस अंदाज में बताते हैं, हाँ हमारे पास सब कुछ है, होता नहीं है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना और उन तक पहुंचना, एक तो ये सबसे बड़ी बात होती है, जो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी फैमिलीज़ तक पहुंच गया। ज़िम्मे भी लगाया हुआ था, ख़ुद भी गया, रिसर्च भी की, मतलब ढूंढने के बाद ये भी देखा सही है कि यह गलत है या ऐसे ही लोगों ने कह दिया। जब देखा जेन्युइन लोग हैं, इनको हक़ का ज़रूरत है, तो वो इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ थी कि मैं सबको नहीं दे सकता था, मेरी एक लिमिट है, मेरी एक बजट है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने और भी फैमिलियाँ ढूंढी, लोगों ने इस तरह हिस्सा डाला कि और भी फिर मज़ीद हमें ढूंढनी पड़ गई फैमिलियाँ तो थी। और हमने उनको जब दिया तो किसी के फ़ोटो नहीं बनाया, किसी को ये नहीं कहा जी मैं दे रहा हूँ आपको जी, या ये दे रहा है जी, नहीं, इस अंदाज़ में दिया कि जी कुछ गिफ्ट थे, कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा वैसे तकसीम कर दे, तो आपका भी पता लगा, सरसरी अंदाज में। उनको इस तरह नहीं एहसास कराया जी हम आपकी मदद करने आए हैं जी, ये लें जी, और फ़ोटो बनवाया और उनको दिखाया, नहीं, इस अंदाज़ में कि वो हमसे लेते हुए शर्मिंदा ना हो, इस अंदाज में
ऐसा नहीं जतलाया कि हम कोई तोप चीज़ और हम कर रहे हैं। हमने कहा हम तो खुद मांगने वाले लोग हैं जी, हम तो खुद गुनहगार लोग हैं, अल्लाह ताला ने बस गिफ्ट दिए थे तो उन्होंने कहा गिफ्ट दे दे, आपको गिफ्ट चाहिए। और ख़ुद भी बाज़ जगहों पे सामने नहीं गए, इस अंदाज में बच्चों के ज़रिए आगे भिजवा दिया कि उनको पता ना लगे कि कौन दे के गया है और कहाँ से आया है। जहाँ मजबूरी बन गई थी वहाँ कोई और तरीका नहीं था वहाँ तक पहुँचने का, तो वहाँ पर दिया है। वरना यकीन मानिए बच्चों के ज़रिए पहुँचवाया कि उनको पता भी ना लगे कि कहाँ से आया, बस बच्चों का ये कहें अल्लाह मियाँ ने भेजा है। तो बच्चों ने जब आ जाके उनको कहा होगा, मैंने नहीं पूछा बच्चों से और हम तो वहाँ से भाग के यार पता नहीं लगे कि हम लोग आए थे, कि अल्लाह मियाँ ने भेजा है, तो उनकी क्या फीलिंग होगी। भेजने वाले का भी नाम उनको नहीं पता, मेरा भी नहीं पता, और बहुत सारे लोग जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा डाला उनमें से किसी का उनको नाम नहीं पता, सिर्फ उनको ये पता है अल्लाह मियाँ ने भेजा है। तो वो कितने खुश हुए होंगे जब बच्चों के लिए उन्होंने कपड़े देखे होंगे, जूते देखे होंगे, ईद के कुछ नोट भी रखे होंगे, ईदी रखी होगी, चूड़ियाँ रखी होंगी, और बच्चा छोटा हाथ में लेकर उनको कह रहा होगा ये अल्लाह मियाँ ने भेजी हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा? पहला काम, उनका पहला काम पता है क्या होगा? हाथ में चीज़ें होंगी और आसमान की तरफ देखा होगा, अल्लाह मियाँ की तरफ। पता होगा कि कोई वसीला तो इंसान ही बनाया ना जो देखे गया है, तो वो जो ऊपर देखना था, वो मुंह से कहे बगैर, कुछ भी कहे बगैर, वो जो ऊपर देखना था, वो जो भी लोग वसीला बने हैं मेरे साथ, इस दफ़ा जिन्होंने मेरे साथ हिस्सा डाला है, वो इसमें नेक काम में शामिल हुए हैं, उनका वो ऊपर आसमान की तरफ देखना ही समझिए उनकी बख्शिश का सबक बन सकता है। मरना तो हम सब ने है, ईमान है हम सब का, जो भी इस दुनिया में आया उसने जाना तो है। तो इस दफ़ा जितने भी लोग मेरे साथ शामिल थे, जिसने भी ऊपर अर्श वाले को देखा है, तो उसने सिफारिश की है अर्श वाले से कि ये जो भी था ये दिखावे वाला नहीं था, वो तो अपना आप भी, जिस तरह तूने हुक्म दिया है अर्श वाले कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता भी ना लगे, वो इस अंदाज में दे के गए हैं, इसका कबूल फरमा। हो सकता है हमारी बख्शिश हो जाए, अगली ईद हो ना हो, लेकिन ये ईद कम से कम खुशियों भरी है। उन बच्चों ने जब नए कपड़े देखे होंगे, जूतियाँ देखी होंगी, चूड़ियाँ देखी होंगी, पैसे भी हम दे सकते थे लेकिन हमने कहा नहीं, बच्चे जूते कपड़े पहने। तो मुझे इतना खुशी हुई, आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, आप ग्रेट हैं। अर्श वालों को मैंने नहीं, उन लोगों ने आपकी सिफारिश की होगी जिनके आप काम आए हैं। अपने इर्द गिर्द भी काम करते रहा करें, मैं तो करता रहूँगा मरने से पहले, जब तक ज़िंदगी है मेरी सांस में सांस है, मैं प्रोग्राम करूँ या ना करूँ, स्क्रीन पे आऊँ या ना आऊँ, मैं ये काम तो करता रहूँगा, मैंने तहैया कर लिया है। तो आप भी मेरे साथ तहैया कर लें, मेरी फैमिली है, करते रहा करें। मुझे कहेंगे मैं आगे दे दूंगा, खुद करना चाहिए करेंगे, लेकिन शर्त एक है, इस अंदाज में करना है, ये हाथ दे तो इस हाथ को पता ना लगे कि मैंने कुछ दिया है। दिखावा नहीं करना, अल्लाह नीयतों के हाल जानता है, बातें सब आप पे करेंगे, करने दें। दुनिया की परवाह करने खड़े हो गए तो दुनिया नहीं जीने देती। नऊज़ बिल्ला, अल्लाह मुझे माफ़ करे, दुनिया ने किसको छोड़ा है? अल्लाह ताला की ज़ात पे भी तो दुनिया बात करती है। इंसान तो छोड़ दें, अंबियाए कराम को नहीं बख्शा, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात पे बात करते हैं, इसलिए दुनिया की टेंशन लेनी, कहने दें, जो भी कहता है अल्लाह उसको खुश रखे, कहने दें, आगे बढ़ें, इस मिशन को चलाएं और जितना हो सकता है, यकीन मानिए आप देखेंगे आपको ऐसी एक बचपन में खुशी मिलती थी, मुझे जो आज भी याद है, रात सारी नींद नहीं आती थी, नए जूते होते थे, उठ के बार बार देखते थे, कपड़े होते थे, आगे पीछे भी कपड़े जूते पहनते थे, लेकिन ईद पे जो खुशी होती थी ना, सुबह ईद होगी, एक कंपटीशन होगा कज़न्स का, सबका, तो मैंने ये नए जूते पहने हैं और ये कपड़े पहने हैं, तो वो खुशी में रात सारी नींद नहीं आती थी। तो वो जो खुशी मिली थी, या सिर्फ बचपन में मिली थी, अब आके खुशी आज के दिन मिली है, वो वाली फीलिंग आई है। खुद तो बच्चे नहीं रहे, अब तो जिम्मेदारियां हो गई, लेकिन उन बच्चों को इस तरह कपड़े जूतियों को हाथ में पकड़े और इस तरह खुश होते देख के वो बचपन वाली फीलिंग मुझे आज आई है। वो खुशी जो जेन्युइन खुशी थी जो बचपन में, वो जेन्युइन खुशी आज उन बच्चों को देख के मिली है। तो मेरी बहुत बड़ी ईद हो गई है और आप लोगों की वजह से हुई है। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ आप लोगों को, आप अजीम हैं और इस तरह के काम करते रहा करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सो एंड में सिर्फ इतना कहूँगा, ईद का दिन है जी, माह रमज़ान की, चांद रात की, तरावियों की और ईद की आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद। पाकिस्तान में क्योंकि एक दिन बाद ईद होती है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में एक दिन हो भी चुका है ईद का, आज उनका दूसरा दिन है, तो उन सबको भी
एडवांस जो एक दिन उनका गुजर गया, उसकी एडवांस तो नहीं कहना चाहिए, जो गुजर गया है उस दिन की भी मुबारकबाद। आज ईद का दूसरा दिन है, उसकी भी मुबारकबाद। और स्पेशली एक मैसेज उन परदेसियों के लिए जो आज बाहर बैठे हैं, अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे हैं, उनके लिए भी आकर में अल्लाह ताला वो वक्त बहुत जल्द लाए आप सबके लिए। या तो फैमिलीज़ आपके पास हों या आप अपनी फैमिली के बीच में हों। और क्योंकि ईद अगर आप अपनी फैमिली के बीच में ना मनाएं तो ये सिर्फ परदेसी ही जान सकता है उसके ऊपर क्या बीतती है। ईद परदेश में फैमिली के बगैर गुजारना बहुत बड़ा अजाब है। सो आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं और ये नेक तमन्नाएं कि अगली ईद पे या आप अपनी फैमिली के साथ हों या फैमिली आपके पास ही वहाँ पे आ जाए। पाकिस्तान और इंडिया, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद।